रात का सन्नाटा था। आसमान में चांद टंगा था, लेकिन उसकी रोशनी भी इस सड़क के अंधेरे को चीरने में असमर्थ थी। चार दोस्त रघु, दीपक, समीर और अमन अपनी गाड़ी में हाईवे पर तेज रफ्तार से भाग रहे थे। यह सड़क वीरान थी, दोनों ओर घने जंगल और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। दीपक ने हंसते हुए कहा, भाई, यह रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है, कहीं भूत वूत न मिल जाए। अमन हंसा, अरे ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है, तू भी ना बचपन से डरपोक ही रहा है। लेकिन समीर खिड़की से बाहर देख रहा था, उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थीं। तभी उसने धीरे से कहा, यह सड़क, ये वही सड़क तो नहीं जिसके बारे में गांव में सुना था? रघु ने चौंक कर पूछा, कौन सी सड़क? समीर ने गहरी सांस ली और बोला, बुजुर्ग कहते हैं कि यह रास्ता शापित है। यहां रात के समय एक औरत दिखती है, असाधारण रूप से सुंदर, लेकिन अगर कोई उसकी ओर देखे तो वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। अचानक कार की हेडलाइट्स के सामने एक आकृति आई। एक औरत, उसकी काया सफेद चांदनी में नहाई हुई थी। लहराते काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी होंठ, वह अप्सरा जैसी सुंदर थी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी मदद की उम्मीद कर रही हो। गाड़ी एक झटके में रुक गई। भाई, ये कौन है? अमन ने घबरा कर कहा। कोई परेशान लग रही है, हमें मदद करनी चाहिए, रघु ने धीरे से कहा। लेकिन समीर का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह कांपते हुए फुसफुसाया, चलो यहां से, ये वही है, वही चुड़ैल। रघु ने समीर की बात को हंसी में टाल दिया। तू भी ना इतनी खूबसूरत लड़की को चुड़ैल कह रहा है? ये किसी मुसीबत में है, हमें मदद करनी चाहिए। इससे पहले कि समीर उन्हें रोक पाता, दीपक ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। अमन और रघु भी उसके पीछे गए। क्या हुआ? इतनी रात को आप यहां अकेली क्यों हैं? दीपक ने नरमी से पूछा। औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे चांदनी खुद उनमें उतर आई हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर जाना है, क्या आप मदद करेंगे? उसकी आवाज में अजीब सी कशिश थी, एक सम्मोहन। रघु ने तुरंत हामी भर दी। हां हां, आइए, हम आपको छोड़ देंगे। समीर गाड़ी के अंदर से देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कई बार सुना था, अगर किसी ने उस औरत को अपनी गाड़ी में बैठा लिया तो फिर वो कभी नहीं बच सकता। नहीं, गाड़ी में मत बैठने दो, समीर चिल्लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, समीर ने पीछे मुड़कर देखा। औरत अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। समीर की रगों में खून जम चुका था। उसने धीरे से दीपक के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, रुको, गाड़ी रोको, अभी के अभी। रघु ने रियर व्यू मिरर में झांका। वह मुस्कुरा पड़ा। अबे, तू बेवजह डर रहा है, देख कितनी शांत बैठी है। लेकिन तभी औरत की गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उसने धीमी मगर खौफनाक आवाज में कहा। अचानक कार की लाइट्स झपकने लगी। इंजन कांपने लगा, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। दीपक ने घबराकर एक्सीलेटर दबाया, लेकिन गाड़ी की स्पीड धीमी होती गई। समीर ने कांपते हुए जेब से मां की दी हुई ताबीज निकाली और बुदबुदाया, हमें जाने दे, हमें छोड़ दे। औरत ने समीर की ओर देखा। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और दीपक के कंधे पर रखा। अगले ही पल दीपक चीख पड़ा। उसकी आंखें उलट गईं, शरीर झटकों में कांपने लगा। अमन और रघु चीखते हुए उसे पकड़ने लगे, लेकिन दीपक की हालत बिगड़ती जा रही थी। हमें कुछ करना होगा, समीर चिल्लाया। गाड़ी रोको और इसे बाहर फेंको। रघु ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। गाड़ी झटके से रुकी और चारों दोस्त हड़बड़ाकर बाहर कूद गए। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी में कोई नहीं था। वो औरत और दीपक दोनों गायब थे। तीनों दोस्त सड़क के किनारे खड़े कांप रहे थे। गाड़ी अब भी वहीं थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। दीपक, अमन चिल्लाया। उसकी आवाज डर और दर्द से भरी थी। कहां गया यार, हमें उसे ढूंढना होगा। समीर ने कांपते हुए चारों ओर देखा। जंगल की ओर इशारा करते हुए वह फुसफुसाया, शायद वह उधर गया हो। रघु ने झिझकते हुए मोबाइल की टॉर्च ऑन की
और तीनों जंगल में घुस गए। हर पेड़ की परछाई अब किसी भयावह आकृति जैसी लग रही थी। अचानक एक मर्मभेदी चीख गूंजी। तीनों ने देखा, दीपक वहां था, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। उसकी जीभ मुंह से बाहर लटक रही थी और शरीर पेड़ से झूल रहा था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। दीपक! रघु और अमन चिल्लाए, लेकिन तभी वह जोर से जमीन पर गिरा। धीरे धीरे उसकी बंद आंखें खुली और उनमें वही खून जैसी लाल चमक थी। वह अब दीपक नहीं था। अचानक उसके चेहरे पर वही खूंखार मुस्कान आई जो उस औरत के चेहरे पर थी। उसने धीरे से कहा, अब मेरी बारी है। इसके बाद जंगल की गहराई से और भी कई चमकती लाल आंखें उभर आईं और तीनों दोस्तों की चीखें अंधेरे में घुल गईं। उस रात कोई वापस नहीं लौटा।